कांग्रेस वालों, तुम डूब के मर जाओ। तुमने 70 साल को देश को लूट नहीं पाया और हमारा मोदी जी 10 साल में देश को लूट के बैठ गया बटोर के। इंदिरा गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इंदिरा गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सांसद से पहले तो नशेड़ी है वो। भाई हमारा देश तो फिल्म में से चल रहा है। सही बात कर रहा हूँ। इनकी कोई मूवी चल रही नहीं है। जो भी मूवी आ रही है इनकी सारी फ्लॉप हो रही है। मूवी नहीं देखूंगा। क्यों नहीं? चाय दिखाई। अरे बकवास देखने तो बढ़िया अपने घर में बच्चों के साथ टाइम बात करो। अगर उस बहन ने एक तमाचा नहीं मार के अगर 2 मार देता ना, ये अभी ऐसा बातें नहीं करता। तो सदन में ये भी कह दिया कि राहुल गांधी नशा फूंक गया। अरे जो एक देश के सुरक्षा कर्मी ने उसको थप्पड़ मारा, वो बिल्कुल सही मारा। ये नंगे नंगे पिक्चर बना देते हैं इमरान हाशमी के साथ। कैसे कैसे फिल्म बनाते हैं, लोग देखे नहीं है। मूवी में या नेता में क्या फर्क है? वो भी झूठ बोलते रहे, भी झूठ बोलते। 12,500 करोड़ रुपए की पार्लियामेंट के अंदर 250 का बाल्टी लगा रखा है। ठीक है, उसमें क्यों नहीं बना रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, कंगना रनौत के मूवी का ट्रेलर, इमरजेंसी का ट्रेलर जो है पहले आ गया और साफ तौर पर उस चीज़ को लेकर घमासान मचाया गया है, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर जिस तरह एक डायलॉग है, नफरत 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 और सिर्फ नफरत। क्या इंदिरा गांधी ने जो है नफरत फैलाने का काम किया? इमरजेंसी को लेकर लोगों ने क्या सोचा और क्या जिस तरह से इमरजेंसी को लेकर एक कृत्य बनाई गई, इमरजेंसी सच में भयावह थी, आम जनता के लिए कितना प्रताड़ित थी, ये तो सभी ने देखा। लेकिन साफ तौर पे कंगना रनौत कह रही है कि अब उनके अंदर जो है इंदिरा गांधी की आत्मा आ गई है। अब इस चीज़ की मूवी को रिव्यू को लेकर आम जनता के बीच है। आम जनता से जानते हैं कि क्या वाकई में ये मूवी वो देखने जाएंगे या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? शादाब मलिक। अच्छा मलिक साहब, क्या कह रहे हैं, ये मूवी देखने जाएंगे? इमरजेंसी का जो मूवी आ रहा है, ये इंदिरा गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इंदिरा गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप जो तुम जैसा मर्जी मूवी बना लीजिए, मगर इंदिरा गांधी को पूरा देश जानता है। 140 करोड़ के लोग जानते हैं इंदिरा गांधी कैसी थी। इंदिरा गांधी ने विकास किया, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, हॉस्पिटल बनाए और दोनों पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। तो जो पाकिस्तान हमारी तरफ जो धमकी भरी जो देता था, जो हमसे लड़ने को तैयार होता, उसकी जो शक्ति आदि कर दी इंदिरा गांधी ने। और इंदिरा गांधी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। ये जो इंदिरा गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जाए। क्यों लग रहा है आपको कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है? इंदिरा गांधी ने कोई नफरत नहीं फैलाई। इंदिरा गांधी ने देश को जोड़ने वाला काम करा है, भाई को भाई से मिलाने वाला काम करा है। ये कंगना रनौत जो है, ये इनकी कोई मूवी चल रही नहीं है। जो भी मूवी आ रही है इनकी सारी फ्लॉप हो रही है, क्योंकि ये नफरत को बढ़ावा देने वाली ये नेता है। ये वो तो कह रही है कि इसमें देश की सच्चाई है, इमरजेंसी की सच्चाई है। मैं कहता हूँ ये नफरत फैलाने वाली ये काम कर रहे हैं। ये इसमें देश की कोई सच्चाई नहीं है, सब काल्पनिक बातें, ये सब सारी की सारी बातें झूठ हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह जी के ऊपर फिल्म आई थी, मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मैं मूवी देखी थी मैंने। वो सारी की सारी जो भी दिखाया था उसके अंदर गलत दिखाया था। मनमोहन सिंह ने जो काम किया था उस काम को बिल्कुल नहीं दिखाया गया था। अपने हिसाब से भाजपा वालों ने और इन्होंने मूवी बनाई थी उनको बदनाम करने की। इसी तरह से इंदिरा गांधी की जो आयरन लेडी थी और उनके ऊपर जो मूवी बनाई है, ये भी इस तरह की उलझुल चीजें दिखाएंगे। और इसके जो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, इस चीज का मैं बाइकआउट करता हूँ इस मूवी का, फिल्म का। लेकिन जो उस टाइम इमरजेंसी लगा था उसे आप सही मानेंगे या फिर गलत? तो इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी। इमरजेंसी लगाने के बाद जनता ने उनको उतार दिया था प्रधानमंत्री की कुर्सी से। प्रधानमंत्री की कुर्सी उतार दिए और जब उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा और दोबारा चुनाव करने के बाद उन्होंने फुल बहुमत के वो प्रधानमंत्री बनी थी दोबारा से। जो ठीक है, क्या नाम है सर? राशिद खान। अच्छा राशिद साहब, क्या कहेंगे? इमरजेंसी का ट्रेलर आ गया है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इस मूवी में इमरजेंसी की सच्चाई दिखाई जाएगी। भाई हमारा देश तो फिल्म में से चल रहा है। सही बात कर रहा हूँ। भाई देश चलाने के लिए फिल्म बनाना पड़ रहा है। मोदी जी के सोच देखो। और किसको इसके बारे में नहीं बोल रहा। कंगना जो है जिसके बारे में आप बता रहे हो, वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। ये पता कहाँ जाएगा फिर? ये फिर 5 साल बाद हो ही जाएगा। जहाँ से आए थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जहाँ से आई है फिर वहीं जाएगी। ये धर्म को लेके बात करता है, सनातनी धर्म का बात भी करा, तब क्यों नहीं छाती पीटा आपने? बड़े बड़े जो थे ना पुजारी जी थे, उन पे भी टिप्पणी कर दी इसने। देश के बारे में टिप्पणी कर दी इसने। क्या बोला था? हमें जो आज़ादी मिला है, कौन बोला? यही बोला। कोई आवाज़ नहीं उठाया। जे हमारा जो आज़ादी मिला है भीख में मिला है। और हमें जो आज़ादी का जो मिला है 2014 के बाद मिला है। अभी एयरपोर्ट में जो थप्पड़ मारा था, किस लिए मारा था? अगर
उस बहन ने एक तमाचा नहीं मार के अगर 2 मार देता ना, ये अभी ऐसा बातें नहीं करता। अरे सांसद को थप्पड़ मारना शोभा देता है, आपको लगता है? बात ही तो ऐसा करता है। अच्छा। गलत काम करोगे कौन बोलेगा बताइए ना। जो बांग्लादेश में देख लिए ना, 5 साल 6 साल से वो हो रहा उधर, और उसको 15 साल देश चलाया, 15 मिनट में देश छोड़ना पड़ा। क्यों पड़ा? गलत काम कर रहा है ना। अगर ये नेता भी गलत काम करेगा तो इनको भी ऐसे भागना पड़ेगा। अच्छा, आप कह और रहे हैं जब भी नफरत वाली बात करता है कंगना, एक बात सुनो, जो खुद की इज्जत नहीं है वो देश का इज्जत कैसे कर लेगा? अच्छा, ये नंगे नंगे पिक्चर बना देते इमरान हाशमी के साथ, कैसे कैसे फिल्म बनाते लोग देखे नहीं है। अब तुम देश की बातें कर रहे हो, बताओ। अरे वो तो सच्चाई ला रही है इमरजेंसी का सबके साथ। जिसने देश के लिए कुर्बानी दे दी उसके बारे में फिल्म बना रहा है, बताओ। वो गलत चीज बना रहा हो, ये अच्छी बात नहीं है। वो तो कह रही है कि इंदिरा गांधी की आत्मा जो है मेरे अंदर आ गई है। सही बात है, उसका आत्मा भटक रहा है। अच्छा। वो जिंदा है, उसकी आत्मा भटक रहा है। अच्छा। ये सही बात करा आपने। आप जो है ना, जिसको पद में बैठा है ना, इज्जत वाली पद होता है, इसको जो है ना ऐसा मत करिए। अच्छा, मूवी देखने जाएंगे आप? इमरजेंसी मूवी देखने? पहली बात तो हम मूवी देखते नहीं है, ठीक है। मूवी नहीं देखते? नहीं देखते। अरे पठान तो आपने देखा था। मैंने मूवी देखता ही नहीं हूँ, अच्छा, नहीं देखता हूँ तो मूवी। नहीं जाएंगे देखने? मैं देखता ही नहीं हूँ। अच्छा, अगर कोई बता देगा तो सुन लेंगे। क्या कहेंगे? इमरजेंसी का ट्रेलर आ गया है, मूवी भी आने वाला है। कंगना कह रही है कि इसमें देश की सच्चाई है, इमरजेंसी की सच्चाई है। और जो लूट की सच्चाई है उसको कौन नकारेगा? अच्छा। उस पर भी फिल्म बना दो। हाँ, जो बीजेपी ये लूट कर रही है, हाँ, ये जीएसटी के स्लैब बढ़ा के हाँ। एक वाहन पे 26% जीएसटी कर रखी है। हाँ। आदमी उसकी कीमत का 1/3 तो यही लूट रहे हैं। हाँ। बाकी इंश्योरेंस कंपनी लूट रही है, हाँ। बाकी ये ट्रैफिक के चालान लूट लेंगे, बस बात खत्म। हाँ। पसीना निकल जाएगा कमाते कमाते। जिस तरह से कंगना रनौत का छवि है, वो लगातार जो है कहती है हम राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। उन्होंने तो सदन में यह भी कह दिया कि राहुल गांधी नशा फूंक के आते हैं। अरे जो एक देश के सुरक्षा कर्मी ने उसको थप्पड़ मारा, वो बिल्कुल सही मारा। उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए। वो बीजेपी से पोषित एक्टर नहीं है। जो खुद कह रहे थे मैं नशा करता हूँ। ये फिल्म हिस्ट्री में जब तक किसी के साथ बलात्कार नहीं होता, किसी के साथ रेप नहीं होता है, ठीक है, तब तक वो फिल्म स्टार नहीं बनता है। खुद की बहन है इसके, कंगना का, वहाँ ड्रग्स लिया जाता है। तो कह रही थी कि राहुल गांधी सदन के अंदर जो है ड्रग लेके आते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। हाँ, मुझे पता क्या नशे के बारे में तभी पता होगा जब मैं नशा करूंगा। उसको ड्रग्स के बारे में इसलिए पता है। अच्छा, उसमें क्यों नहीं फिल्म बनाया? जो 70 करोड़ रुपए की पुल गिर गया उसमें क्यों नहीं फिल्म बनाया? 12,500 करोड़ रुपए की पार्लियामेंट के अंदर 250 का बाल्टी लगा रखा है, ठीक है, उसमें क्यों नहीं बना रहे हो? 13-14 पुल गिर गया उसमें क्यों नहीं फिल्म बना रहे हो? भ्रष्टाचार कर रहे हो उसमें क्यों नहीं फिल्म बना रहे हो? उसमें शर्म आता है तुम लोगों को? क्यों उसमें बीजेपी का इंसान है इसलिए 13-14 हादसा हो गया, क्यों नहीं कर रहे हो? आप कह रहे हैं कि विपक्ष में इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, इसलिए कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बनाया। बोलो, एक बात सुनो, कांग्रेस वालों, तुम डूब के मर जाओ। तुमने 70 साल को देश को लूट नहीं पाया, और हमारा मोदी जी 10 साल में देश को लूट के बैठ गया बटोर के। हाँ, मैं कांग्रेस वालों को कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी की छवि पता है कहाँ खराब हुआ? अभी भी गया था अडानी अंबानी के, पता कैसे चल रहे थे मोदी जी? यकीन नहीं मानोगे आप, ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे। मैं उसी दिन मैंने बोल दिया, आपको पहले मैं शेर मानता था, आप सर्कस वाला शेर बन गया। हमारा मोदी जी है, वो पीएम है, उनको इज्जत होना चाहिए था, सबसे आगे होना चाहिए था। इसमें क्यों नहीं बोला? अभी 56 इंच का सीना है, आप ऐसे नहीं बात। 56, हाँ है 56 चीज की है। पता है कैसे? जैसा आपका सर्कस का शेर होता है ना, उसकी रिंग मास्टर कौन होता है पता है? उसका रिंग मास्टर होता है सर्कस वाला शेर का। और हमारा मोदी जी का जो रिंग मास्टर पता कौन है? अडानी अंबानी। इसलिए तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं टेम्पो से भर भर के पैसा कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचा, तो मोदी जी भी, वो मोदी जी नहीं तो भेजा, उसने खुद बोला है। अभी सुनिए एक छोटा सा बात, ये जब बाहर कंट्री में जाता है, मुस्लिम कंट्री में जब जाता है ना मोदी जी, उनको ऐसा स्वागत करते हैं, पूरा दुनिया देखता है। और अपना देशों में इनको इज्जत नहीं दिया। अडानी अंबानी ने, जिनका चाटुकार बना हुआ है, उनके पीछे पीछे चल रहे थे, ऐसा लग रहा था भिखारी चल रहे। मैंने वीडियो में देखा हूँ, आप भी देखा है, आप बोलते क्यों नहीं है फिर?
दिल्ली में डीपीएल चालू हो रहा है, दिल्ली प्रीमियर लीग, उसका नाम क्या रखा है? अडानी डीपीएल प्रीमियर लीग। और ये जनता से पैसे लूटने का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। और जो है बीसीसीआई से कोई इसकी परमिशन नहीं है। क्या नाम है भाई? नदीम। अच्छा नदीम भाई, क्या कहेंगे? इमरजेंसी का ट्रेलर आ गया है, देखने जाएंगे मूवी? आप किसका नाम ले रहे थे? हमारे कंगना रनौत का। कंगना रनौत, वो बताएंगे। अच्छा। वो तो ये भी कह रही थी कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, उसके कहने पे चलोगे क्या आप? अच्छा, उसके कहने पे चलोगे? इमरजेंसी की सच्चाई लेके हम सामने वो तो नशेड़ी के कहने पे चलोगे आप? वो तो नशेड़ी है, नशेड़ी के कहने पे चलोगे? वो तो सांसद है। वह कुछ भी है तो नशेड़ी, सांसद से पहले तो नशेड़ी है वो। ये नहीं, ये भूल गए क्या आप? नशेड़ी है वो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मूवी देखने जा रहे हैं क्या? नहीं भाई, मूवी तो हम देखते ही नहीं। खैर अच्छा। हम अच्छा नहीं लगता मूवी देखना, जो बात है कोई बता देगा तो सुन लेंगे। ये वाली मूवी जो पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगी। अच्छा। क्यों? जितनी भी मूवी बनी है ना, अपना खर्चा भी नहीं निकलनी पाएगी। क्योंकि भड़काऊ भाषण देने वाली कंगना रनौत, देश का भाईचारा तोड़ने वाली कंगना रनौत, ये बिल्कुल भी इसकी मूवी चलने वाली है नहीं। सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं देश का भाईचारा। सच्चा बच्चाई कुछ नहीं दिखाई। जय सिर्फ इसके मूवी के अंदर झूठी झूठ दिखाया जा रहा है पूरी तरह से। आयरन लेडी इंदिरा गांधी, जो 140 करोड़ लोगों ने अपना वोट डाल के उनको 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, उसके बारे में उल जलूल दिखाएंगे मूवी के अंदर। ये गाय का गोश्त खाने वाली कंगना रनौत, ये अपने आप को बताती है हिंदू, ये हिंदू धर्म का अपमान करने वाली कंगना रनौत, इसकी कोई भी मूवी देखेगा नहीं। जितनी मूवी बनी है ये अपने बिल्कुल घाटे में जाएगी। ये मूवी डिसास्टर जाएगी पूरी तरह से। कह रहे हैं इमरजेंसी जो आ रहा है वो घाटे में चली जाएगी। देखो भाई साहब, इमरजेंसी के दो पहलू हैं। आपने शायद सुखवंत सिंह जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े लेखक थे और एकदम बहुत फैक्ट बात लिखा करते थे। उसके माहौल के मैं समर्थन नहीं करता हूँ इमरजेंसी का, समर्थन नहीं कर रहा हूँ। एक लेख बता रहा हूँ मैं तुम्हें। उन्होंने उस टाइम जो लेख लिखा था ना, बोला कि देश उस हालात में पहुंच गया था कि इमरजेंसी लगाना जरूरी था। सब बेकाबू थे, रेलवे सारा डिपार्ट सरकारी बैंक वगैरह 11 बजे तक तो बैंकों में गुड मॉर्निंग हुआ, नसबंदी हुई है। उस टाइम इमरजेंसी लगाना मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं। उस लेखक की बात मैं कह रहा हूँ जो बहुत बड़ा लेखक था, जिसकी दुनिया पढ़ती थी। उनका लेख मैंने पढ़ा था और उन्होंने कहा था उस दौरान इमरजेंसी लगाना बहुत जरूरी था और देश जब ही पटरी पे आया। अब वो गलत हुआ या जो भी हुआ वो दुनिया जानती है। कह रही है कि अब मैं सच्चाई सामने दूसरी बात, अरे सच्चाई तुम अब वही वाली बात हो गई कि सन 84 से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता, मोदी जी ने बोला था। अच्छा। सन 84 के जिसे दुनिया पूछती है, जिसके आदर्शों पे दुनिया चलती है। आप कहते हैं 84 के बाद गांधी को जाने लगे। एक आखिरी सवाल, नहीं एक आखिरी सवाल, मूवी देखने जाएंगे आप? नहीं, मूवी नहीं देखूंगा मैं। क्यों नहीं देखेंगे? सच्चाई दिखाई जा अरे रही है। बकवास देखने से तो बढ़िया अपने घर में बच्चों के साथ टाइम पास करो। एक मिनट और ये एक मिनट देश में बना हुआ है। अच्छा। जो बांग्लादेश में हो रहा है मर जाएगा डूब के भाई, जो सारे हमारे हिंदू भी और सारे मर जाए। बलात्कार हो रहे खुले, ना तुम मीडिया वाले दे रहे हो और ना वो दे रहे हैं। जो वहाँ पे हो रहा है ना, वो जानता, वाहिगुरु जानता है। बहुत बुरा हो रहा है हिंदुओं के साथ, बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। और कुछ नहीं, शेख हसीना को अपने गले में बिठा लिया। अब एक पहले कंगना होती, अब बूढ़ी को भी साथ में ले लिया, 3 हो गई। अपनी घरवाली संभाली नहीं गई, 2 और संभाल ली। देखिए क्या कहेंगे, इमरजेंसी का ट्रेलर आया है, इमरजेंसी का ट्रेलर आया है, अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उसमें सच्चाई दिखाई जा रही है। देखिए मैं फिर कहता हूँ, ना मैंने इमरजेंसी देखी और ना मैं 2050 देख रहा। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में हमारे देश को बनाने के लिए सभी 140 करोड़ जनता एक साथ रहे। इसमें जितने भी भेदभाव हैं इनको निकाल के फेंके। अगर नहीं फेंकेंगे तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए प्रेजेंट टाइम के, मैं 83 के पहले नहीं जा रहा और ना 50, ये जो 140 करोड़ जनता है हिंदुस्तान को बर्बाद करने यही जिम्मेदार होंगे। अगर आईना अभी भी आप नहीं देख रहे बांग्लादेश वाला, तो आपको देखना ही पड़ेगा। मूवी देखने जाएंगे? कौन सी मूवी? इमरजेंसी। हम तो नहीं देखते मूवी। अच्छा। मूवी में या नेता में क्या फर्क है? अच्छा। वो भी झूठ बोलते, रे भी झूठ बोलते। भाई वहाँ पैसे खर्च करके जाना, यहाँ सुनना फ्री में सुनना है। लेकिन देश को बर्बाद करने में ये 140 करोड़ जनता ही योगदान देगी। अभी भी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप हिंदुस्तान को बचाइए। ये हिंदुस्तान बचेगा तो आप बचोगे। ना इमरजेंसी पे जाओ और ना 2050 पे जाओ। भारत में जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो देश की रक्षा के लिए बनता है। अगर आप अच्छी बात करते हैं तो देश के 140 करोड़ जनता ये हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान को संभालिए,
फिल्म मूवी में मत जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने आम जनता की राय सुनी। जिस तरह कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी का ट्रेलर आया, उसके बाद से लगातार सुर्खियों में है, कंट्रोवर्सी आ रही है कि एक तरफ कंगना रनौत कहती है कि देश के सामने सच्चाई लाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ आम जनता की राय है कि उसे बायकॉट किया जाए। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरा जर्नलिस्ट अनु कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।